लग्नेश जितने घर आगे बैठे हैं उतने ही घर आगे आपको गिनना होता है। तो उदाहरण देता हूं, लग्न के अधिपति चंद्रमा है, दशम स्थान में बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लग्नेश 10 घर आगे बैठे हैं। जितने घर आगे लग्नेश बैठे हैं वहां से उतने ही घर आगे आपको जन्म कुंडली में गिनना है। तो फिर यहां से शुरू करेंगे। 10 घर आगे बैठे हैं तो 10 घर आगे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ ये भाव बन जाता है, मतलब आरूढ़ लग्न क्या हुआ, जन्म कुंडली का 7वां घर इस कुंडली के लिए आरूढ़ लग्न हो गया। अगर लग्नेश मान लीजिए तीसरे भाव में बैठे होते तो हम लग्नेश से जहां वो बैठे हैं जितने घर आगे बैठे हैं उतने घर आगे गिनेंगे। तो अगर लग्नेश तीसरे घर में बैठे हैं तो हमें यहाँ से 3 घर आगे गिनना होगा। तो जहां बैठे हैं वहीं से गिनना है, उसके अगले घर से नहीं, जहां बैठे हैं वहीं से गिनना है। तो यहां से 1 2 3। तो जन्म कुंडली का पंचम भाव आपकी कुंडली का आरूढ़ लग्न हो गया। अगर वहीं लग्नेश आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं तो आपको यहां से 7 घर आगे गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, या लग्नेश अगर सप्तम भाव में होते हैं तो सप्तम भाव ही स्वतः आरूढ़ लग्न हो जाता है। कहां से गिनना है और कितना घर गिनना है ये आपको पता चल गया। और किससे गिनना है, तो ये सिर्फ लग्नेश से गिनना है कि आपके लग्नेश 5 घर आगे बैठे हैं तो वहां से 5 घर आगे देख लीजिए, 3 घर आगे बैठे हैं तो वहां से 3 घर आगे गिनिए, 6 घर आगे बैठे हैं तो वहां से 6 घर आगे गिनिए। और जो भी घर पड़ता है उस घर में कौन सा ग्रह बैठा है, उस घर में कौन सी राशि बनी है, उस भाव के अधिपति कैसे बैठे हैं, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा और सद्भावों को दर्शाते हैं। जैसे अगर लग्नेश दशम स्थान में बैठे हैं तो यहाँ से दशम स्थान में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है या दशम स्थान के अधिपति अगर उच्च के बैठे हैं, बलवान होके बैठे हैं, तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा सकारात्मक और अच्छी रहेगी। हम अपनी सामाजिक सुदृढ़ स्थिति को, सामाजिकता कितनी मेरी सुदृढ़ रहेगी, हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे किसी भी व्यक्ति को देंगे, तो उसकी कुंडली को पहले आरूढ़ लग्न में बदलेंगे और उसके बाद उस आरूढ़ लग्न को लग्न बना करके वहां की स्थिति को ध्यान में रख के तब उसकी सामाजिक छवि और प्रतिष्ठा का आकलन करेंगे। अब इसे उदाहरण बता देता हूं। अगर मान लीजिए वहां से दशम स्थान आपका, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई आपकी कुंडली का आरूढ़ लग्न बन गया, वहां सूर्य बैठ गए तो व्यक्ति प्रशासन के लिए जाना जाएगा। चंद्रमा बैठ गए तो एक अच्छी छवि के लिए भी जाना जाएगा। मंगल बैठ गए तो जिम्मेदार व्यक्ति के लिए समाज में जाना जाएगा, व्यक्ति जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उसको आप जो कोई काम करेंगे तो वो कर देता है। बुध है तो व्यापारी के लिए जाना जाएगा। गुरु है तो एक साफ सुथरी अच्छी छवि के लिए समाज में जाना जाएगा। शुक्र है तो शौकीन और आलीशान बंगला इस तरीके के लिए जाना जाएगा। शनिदेव हैं तो न्याय के लिए जाना जाएगा। राहु और केतु हैं तो चालबाजी, चाटुकारिता, दलाली, इस तरीके के काम के लिए जाना जाता है, या समाज में उसकी ऐसी छवि बनती है। तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ आप लोगों से इतना ही था कि अगर जन्म कुंडली के आरूढ़ लग्न के स्वामी या जो भी आपकी कुंडली में आरूढ़ लग्न बनता हो, अगर वो अच्छा बना हुआ है तो आपको निश्चिंत होना चाहिए और आपको अपने काम पे फोकस बढ़ाना चाहिए। जन्म कुंडली आपको इसी मामले में सहयोग आपका कर देती है कि आप कितने मजबूत छवि के साथ समाज में उपस्थित होंगे। ठीक यही बात आप किसी भी ग्रह पे भी आजमा सकते हैं। जैसे अगर आप, ये तो आरूढ़ लग्न की बात हो गई, इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप एक ग्रह को समझ लीजिए। जैसे गुरु, लग्न से गुरु जितने घर आगे बैठे हैं उतने ही घर आगे आप गुरु से गिनिए। जैसे लग्न से गुरु मान लीजिए 7वें घर में बैठे हैं या 5वें घर में बैठे हैं तो यहाँ से फिर 5 घर आगे गिन लीजिए। तो गुरु जहाँ बैठे वहाँ से 5वें घर की स्थिति अगर अच्छी है तो गुरु अच्छा फल देंगे। सूर्य जहाँ बैठे हैं वहाँ से 9 घर आगे अगर अच्छा फल बनता है, या जितने घर आगे सूर्य बैठे हैं अपने भाव से, मान लीजिए सूर्य की राशि यहाँ बनी, उदाहरण मान लीजिए सूर्य की राशि आपकी कुंडली में यहाँ बन गई। अब सूर्य जो बैठ गए हैं वो यहाँ बैठ गए हैं, तो यहाँ की राशि बनी थी, यहाँ बैठे हैं तो कितने घर आगे बैठे हैं, 3 घर आगे, तो यहाँ से बस 3 घर आगे गिन लेना है।
तो सूर्य से 3 घर आगे भाव की स्थिति अगर अच्छी बनी है तो ये सूर्य भी अच्छे परिणाम करेंगे और ये भाव भी अच्छा परिणाम करेगा।